देखो लाइफ ना हमें सिर्फ एक बार मिलती है और अगर उसमें भी हमको दूसरों के हिसाब से दूसरों को ध्यान में रख के डिसीजन लेने पड़े तो ऐसी लाइफ का करना ही क्या है। मतलब कि अगर मुझे कुछ करना है पर मुझे ये सोचना पड़े कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या फिर उनकी वैलिडेशन की वजह से मुझे मेरे लाइफ के डिसीजंस चेंज करने पड़े तो आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी लाइफ हुई। क्योंकि दूसरों के वैलिडेशन से ना तो मेरा बिल्स पे होता है, ना तो मुझे खुशी मिलती है और ना ही मैं खुद को सक्सेसफुल बना सकती हूँ। इंस्टेड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको एक मीडियोकर एक नॉर्मल सी लाइफ़ जीने पे फ़ोर्स करते हैं। मुझे मेरी लाइफ़ अपने तरीके से, अपने टाइम पे और अपने टर्म्स पे जीनी है। और अगर आप भी यही फ़ील करते हो, तो इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फ़ियर ऑफ बीइंग सीन। हाय गाइज़, माय नेम इज़ रिश्वा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो चालू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बिकॉज़ ये वीडियो आपकी लाइफ़ चेंज कर देने वाला है। क्योंकि ये जो फ़ियर है, फ़ियर ऑफ बीइंग सीन, ये आई थिंक हम सब में होता है। कहीं न कहीं हम इस फ़ियर को लेके लाइफ़ में हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, हमारे जो भी गोल्स हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है जो हमको वो अचीव करने से रोक रही है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डू यू नो ये फ़ियर का रीज़न क्या है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू गाइज़। कभी आपको लगा है कि आपकी लाइफ में ना एक बड़ा-सा एक ड्रीम है या फिर कुछ ड्रीम्स है, प्लान्स है जो आपको अचीव करने हैं, पर यू हैव दिस फ़ियर कि अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वो मेरे पे हँसेंगे? क्या ही पता नहीं, क्या मैं सिली तो नहीं लगूँगी ना? लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड आपको वही ज़्यादा फ़ियर और वही सब कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही है कि लोग क्या कहेंगे? क्या होगा मेरा अगर मैं फ़ेल हो गई तो? इसको ना एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। याद है बचपन में जब हम साइकिल सीखना स्टार्ट कर रहे थे, तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि हम गिर गए होंगे। ओके, अगर कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई ऐसा है जो साइकिल्स चलाते टाइम, साइकिल सीखते टाइम कभी नहीं गिरा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि आई थिंक तुम तो सबसे ज़्यादा ग्रेट हुए, बट इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बट लेट्स कंटिन्यू। तो जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तो हम कभी ना कभी गिर जाते हैं और गिरने के टाइम पे हमारे सिबलिंग्स, हमारे दादा, नाना, चाचा जो भी हमको साइकिल सिखा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमको उठाते हैं वहाँ से और हमको सिखाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब होता रहता है, अब फिर से ट्राई करो। क्योंकि गिरना, संभलना साइकिल सीखने टाइम ये होता ही रहता है। पर आपको याद है कि पार्क में और भी बच्चे होंगे या फिर आजू-बाजू में और भी बच्चे होंगे जो आपके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे होंगे, आपका मज़ाक बना रहे होते हो। तो हम बड़े तो हो गए, पर वो पार्क वाले बच्चे अभी भी हमारे आस-पास है ही। जो लोग हमको सिर्फ़ हमारे नाम के फ्रेंड्स होते हैं, जो नाम के हमारे रिलेटिव्स होते हैं। पर जैसे ही हमने कुछ नया स्टार्ट करना चालू किया, कुछ नया कुछ जो भी हमारा सपना है उस पे वर्क करना स्टार्ट किया, वो लोग ना एडवाइस के नाम पे हमको पुल डाउन करने आ जाएँगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोगों को पहचानो अपने आजू-बाजू में से और यही लोग हैं जो ये फ़ियर का रीज़न है। तो ये जो फ़ियर ऑफ बीइंग सीन है ना, उसको निकालने के उसको अपनी लाइफ़ से निकाल के हमारे गोल्स पे फ़ोकस करने के ना कुछ तरीके हैं। सो नंबर 1 इज़ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पुल समवन डाउन आप वो बनो जो आपको चाहिए। जैसे कि जब आप कोई गोल स्टार्ट कर रहे हो जो या फिर जब आपके पास कोई नया प्लान या फिर आइडिया है और आप वो लेके जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के पास और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके फ्रेंड्स उस पे हँसे हैं, ठीक है? ऐसे लाइक ये क्या बकवासी बातें कर रहा है, चुपचाप जो भी 9 टू 5 कर रहा है या फिर जो भी अभी कर रहे हो वो करो और ये सारी चीज़ें ना भूल जाओ। इ इससे कुछ नहीं होता है, नुकसान होगा, तुम नहीं कर पाओगी, ये वो। जब ये सुनने को मिलता है तो कितना बुरा लगता है, पता है ना हमको? कि अरे यार मैं इतना एक्साइटेड होके वहाँ उसके पास गई मेरे ड्रीम या फिर मेरा नया आइडिया लेके और उसने तो मुझे ये सब सुना दिया। कहीं न कहीं हम ना अंदर ही अंदर उसको हेट भी करने लगते हैं। तो ऐसे इंसान मत बनो। जब कोई आपके पास आ रहा है कोई अच्छा-सा आइडिया लेके या फिर भले आपको लगता है कि वो आइडिया शायद से वर्क ना करे, पर क्या पता उसमें वो पोटेंशियल हो। हम नहीं सोच सकते कि वो फेल होगा या फिर वो सक्सेसफुल होगा उस आइडिया में। वो उसका आइडिया है, वो उसका गोल है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट बैड पर्सन हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कोई आकर के ऐसा बोले कि चलो हम ना एक स्पेसशिप बनाते हैं और चाँद पे जाते हैं। ऐसे सिली आइडियाज़ को सपोर्ट करना नहीं बोल रही हूँ मैं।
पर कोई जेन्युइनली आपके पास आ रहा है, सबसे पहले तो वो आपके पास आ रहा है मतलब वो आपको इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार कर रहा है इंसान कि उसको आप पे ट्रस्ट है कि अगर वो आपको ये आइडिया या फिर आपका उसको प्लान सुनाएगा, तो आप भी उसको अपलिफ्ट करोगे और आप भी उसके साथ खुश होगे। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बैड पर्सन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये रिस्क है, वो है, ये है, आप सुनो, समझो और उसको एनकरेज करो और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुप रहो। सिर्फ स्माइल करके उसको बोलो हाँ, यू कैन डू इट। ईज़ी है ना? सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके पास आ रहा है अपना आइडिया लेके तो बी दैट पर्सन, बी अ गुड पर्सन। लोगों को अपलिफ्ट करना स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 2 इज़ फेक लोगों को पहचानो। हमारे आसपास ना बहुत तरीके के लोग होते हैं, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन फेक है, कौन रियल है, कौन एक्चुअली में हमारी केयर करता है और कौन सिर्फ दिखावे की केयर कर रहा है। तो लेट मी जस्ट टेल यू मेरी एक स्टोरी। तो ना जब मैंने इंस्टाग्राम पे नया-नया रील्स पोस्ट करना स्टार्ट किया, आई वाज़ सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली आई वाज़ न्यू इनटू दिस कंटेंट क्रिएशन और उसमें तो गलतियाँ तो होने ही वाली है। तो मैं ना क्या करती थी कि वीडियोस बना के पहले मेरी मॉम को दिखाती थी एंड मॉम और मेरी नानी को एंड वो लोग मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देते थे। जनरली अच्छा ही होता था, बोले पोस्ट तो करके देखो, इसमें बुरा नहीं है कुछ भी, पोस्ट करके देखो, क्या पता किसी-किसी को अच्छा लग जाए, क्या पता लोगों को ये एक्चुअली हेल्पफुल लगे। वो अच्छी एडवाइस हुई, वो गुड एडवाइस हुई। फिर तो मैंने कंटिन्यू किया पोस्ट करना और फिर एक दिन ना मैं मेरे एक फ्रेंड मेरी फ्रेंड सर्कल है, मैं उनको मिलने गई। वहाँ पे एक लड़की, उसने सबके सामने ये बोला अचानक से ही कि और ये सब तुम ये क्या कर रही हो पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे, ये क्या ही पोस्ट करे जा रही हो? तुमने कभी देखा है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कैसे पोस्ट करते हैं? उनके वीडियोज़ कौन-सी अच्छी क्वालिटी के होते हैं? ये क्या तुम रैंडम उठा के कुछ भी पोस्ट करे जा रही हो? एंड आई वाज़ लाइक मैं चुप रही उस टाइम पे बिकॉज़ वही मुझे सही लगा एंड आई वाज़ एक्चुअली लाइक कि ऐसा नहीं है, पर मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये 200 फॉलोवर्स लेके ये बंदी मेरे 5000 फॉलोवर्स है और मुझे अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है? अगेन उसने उसी का जवाब मुझे दे ही दिया, क्योंकि मैं चुप रही थी। बोलेगी मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ना पहले ये बड़े-बड़े फैशन क्रिएटर्स, बड़े-बड़े क्रिएटर्स को देखो और सीखो उनसे, उसके बाद अच्छा वीडियो बना के पोस्ट करना। लाइक ठीक है। मैं फिर भी चुप रही और उसने उसका पॉइंट समझाने के लिए उसने फ़ोन निकाला अपना और मेरे इंस्टाग्राम से एक वीडियो निकाला और अपनी दूसरी फ्रेंड जो उसके बाजू में बैठी थी, उसको दिखाने लगी कि ये देखो, मैं इसको ये बोल रही हूँ कि इसमें उसने एक्सेसरीज़ अच्छे से नहीं पहनी है, उसने इसका ड्रेस कैसे पहना है, तो ना तुम अच्छे से कुछ रेडी-वेडी होके पोस्ट करना चालू करो और मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि लोग तुम्हारा मज़ाक ना उड़ाएँ। तो वो एक्चुअली क्या कर रही थी, हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट पे बैठे थे, वहाँ सब लोग थे, ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग थे, उनके सामने उसने मुझे ये बताया है। सो सी आई अंडरस्टैंड मेबी उसके उसके पीछे का रीज़न उसका हमको ऐसे लगता है कि उसने ये बोला कि वो केयर करिए, इसके लिए वो रीज़न है, पर ये केयर नहीं थी। एक समझदार इंसान समझ जाएगा कि केयर करना मतलब कि आप उसको पर्सनल में उसको कॉल करके या फिर अकेले में बुला के उसको बताओ कि देखो मुझे नहीं लगता कि तुमको ऐसा वीडियो पोस्ट करना चाहिए। अगर वो वीडियो खराब हुआ तो की बात है। पर अगर हमारा ओपिनियन भी हुआ ये तो हम उसको साइड में बुला के बताएँगे ना कि देखो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा-सा शायद से सही नहीं है। तुम्हें ये चेंज करके पोस्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 6 या 5 लोगों के सामने आपको बोलना कि देख भाई मैं तो तुम्हारी केयर कर रही हूँ, तुम ये सब पोस्ट करना बंद कर दो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा, पर वो केयर नहीं थी वो हमें पता चल जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई केयर के बहाने सबके सामने पुल डाउन करने की कोशिश करे, तो पहचानो उसको इंस्टेड ऑफ क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है कि नहीं-नहीं उसने बोला है कि वो केयर कर रही है तो वो केयर ही होगा ना। ज़रूरी होता ही नहीं है ये। केयर करना और पुल डाउन करना किसी को इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3 इज़ अपना नया लाइक माइंडेड सर्कल बनाना स्टार्ट करो। ये थोड़ा-सा ज़्यादा टफ़ स्टेप है क्योंकि एक बार जब हम पहचान लेते हैं कि हमारे आस-पास फ़ेक लोग हैं, चाहे कितने भी सालों से हम फ्रेंड्स हैं उनके, पर ये इंसान फ़ेक है या फिर कभी-कभी तो रियलाइज़ होगा कि ये सारा सर्कल ही फ़ेक है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स फ़ेक हैं। आपने उस टाइम पे बना लिए होते हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता, आप कॉन्शियसली फ्रेंडशिप बना ही नहीं रहे होते हैं।
तो एक बार जब ये पता चल जाएगी ये लोग फेक है, तो ट्राई टू अवॉइड देम और धीरे-धीरे से ना अच्छे फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करो जो आपको अपलिफ्ट करते हो, जो आपकी ग्रोथ में खुश हो रहे होते हो, जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। और ये काम थोड़ा-सा चैलेंजिंग है क्योंकि अचानक से जैसे आज मैंने सोचा कि मुझे अपलिफ्टिंग लोग चाहिए, मुझे पॉज़िटिव लोग चाहिए मेरे आजू-बाजू में और मिल गए, ये ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इसके लिए हमें इनर वर्क भी करना ज़रूरी होता है, बाउंड्रीज़ सेट करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद जब ऐसे लोग मिल रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट, उनको अच्छे से रखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अगर वो अपलिफ्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसे नहीं होंगे कि आपको आप कैसे भी उनके साथ बात कर रहे हो, आप कैसे भी उनको ट्रीट कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में रहेंगे। नहीं, उनकी अपनी बाउंड्रीज़ होगी, सो आपको इनर वर्क भी करना पड़ेगा। बट आई सजेस्ट कि नए लोग ढूँढो, अच्छे लोग ढूँढो और अगर जब तक का वो नहीं मिल रहे हैं, तो अवॉइड गोइंग देयर जहाँ पे आपको कोई पुल डाउन कर रहा है, केयर के नाम पे या फिर जहाँ पे आप पे लोग हँस रहे हैं, मज़ाक बना रहे हैं आपका। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली बुरे लोगों से अच्छा तो अकेले रहना अच्छा है। सो ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स जो आपको पॉजिटिव तरीके से आपको अपलिफ्ट करना स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 4 इज़ 6 महीने का कमिटमेंट वाला रूल। अभी हमको पता चलने लगा कि हमारे आसपास फेक लोग हैं और हमने उनको अवॉइड करके अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट आता है कि हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी प्लान है, उस पे हम बिना नेगेटिव कोई भी बात सोचे, बिना ये सोचे कि हमको सक्सेस मिल रहा है या फेलियर मिल रहा है या क्या हो रहा है, सिर्फ 6 मंथ्स 6 महीने उस पे फोकस करना है, कुछ भी सोचे बिना। तो मैं ना हमेशा से फैशन अराउंड कंटेंट पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे और मैंने पहले यूट्यूब पे भी वही स्टार्ट किया था। बट देन मुझे सिर्फ फैशन कंटेंट पोस्ट नहीं करना था। आई एम इनटू सेल्फ हेल्प, आई एम इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। तो मुझे लगा कि मुझे ये मेरा ग्रोथ और मुझे मेरी जर्नी ना यहाँ पे शेयर करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से दैट वाज़ काइंड ऑफ माय कॉलिंग। तो मैंने सोचा कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस। आई एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दिस। मुझे नहीं पता फेलियर मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, लोग हँसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं। बट देन मैंने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने मेरी स्क्रिप्ट रेडी की एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल ऑल दोज़ प्रोग्रेस और ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच आई हैव लर्न्ड एंड अच्छा ही अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर आई एम नॉट लुकिंग इनटू दैट राइट नाउ। मैंने बस एक ही कमिटमेंट किया है कि मैं 6 महीने तक रेगुलरली जो मैंने गोल सेट किया है, उस पे मैं वर्क करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता लोग क्या बोलने वाले हैं, मुझे नहीं सोचना है कि अ, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। क्योंकि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा कॉलिंग है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। तो आपके पास भी जो भी कोई आपका ड्रीम है, जो भी कोई आपका प्लान है, 6 मंथ्स बिना किसी के बारे में सोचे, बिना सक्सेस, फेलियर किसी के बारे में सोचे, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट। नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप इज़ खुद के साथ ऑनेस्ट रहो और खुद को ऑब्ज़र्व करो। 6 महीने अपने गोल पे काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस मुझे ये काम करना ही है, एक तरीके से ही। नहीं, हमें खुद के साथ हर एक स्टेप पे ऑनेस्ट रहना, खुद को हर एक स्टेप पे ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ना ऐसे बोल रही हूँ कि लोग हमको क्रिटिसाइज़ करें, लोग हमारे बारे में बुरा बोले, इससे अच्छा हम ही खुद को क्रिटिसाइज़ करें। इतनी ना करेज हम में होनी चाहिए कि और ये मैं करती हूँ। मैं मेरा वीडियो पोस्ट करने के बाद खुद को इतना हार्शली जज करूँगी, इतना हार्शली क्रिटिसाइज़ करूँगी कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे। देन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि अच्छा उसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें ये अच्छा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्यान रखूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट वीडियो ही आपका परफेक्ट हो गया, फिर सेकंड वीडियो ही आपका परफेक्ट हो गया, नहीं। कभी-कभी हमको गलतियाँ रियलाइज़ करते-करते टाइम लगता है। बट एट लीस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू नो। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है और हर बार यही नहीं होता कि खुद को क्रिटिसाइज़ ही करो, खुद के बारे में बुरा-बुरा ही सोचो, खुद के वीडियोज़ को या फिर खुद के आपका जो भी गोल है, जो भी प्लान है, उसको लेके बुरा-बुरा ही जो-जो भी खराब चीज़ें हैं, वही देखो। नहीं, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जैसे कि जभी भी मैं से प्रिपेयर करती हूँ, अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, तो खुद को एप्रिशिएट भी करती हूँ। जब मेरा मेकअप अच्छा होता है, तो भी मैं खुद को एप्रिशिएट करती हूँ। तो बैलेंस बैलेंस रखो, पर ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइनल थॉट ये है कि ये जो फ़ियर ऑफ बीइंग सीन है ना, ये सोसाइटी का कंडीशनिंग है। सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि आप एक मीडियोकर, एक नॉर्मल सी लाइफ़ जियो, जो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से बहुत ही परफ़ेक्ट है। पर
जब हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं, हमारी हमारी एक ड्रीम लाइफ होती है जो हमें अचीव करनी होती है, तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है, ये तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि इसके अलावा ना हम हमारी ड्रीम लाइफ अचीव कर ही नहीं सकते। अगर हमारा छोटा-सा छोटा भी गोल हुआ ना, तो भी हम सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है, ये जो हमारे दिमाग में उन्होंने एक सर्टेन रूल्स बनाए, सेट किए हैं कि इस पे ही हमें चलना चाहिए, ये हमको तोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम हमारी सक्सेस, हमारी लाइफ, जो भी हमारी लाइफ़स्टाइल हमको चाहिए, वो अचीव कर ही नहीं पाते हैं। आप ही सोचो, अगर आपके पास अच्छा-सा कोई नया आइडिया है, आप कोई क्रिएटिव आइडिया लेके जाते हो, तो लोग आप पे हँसते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, पर ऐसा है कि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे की गई है कि हमको सर्टेन रूल्स बताए गए हैं और लोग इसी पे चलते हैं। और अगर उसमें से एक बंदा ऐसा निकला कि उसको ना ये रूल्स पे नहीं चलना है, पर उसको अपनी लाइफ में कुछ अलग से करना है, तो ऑब्वियसली पहले लोग उस पे हँसेंगे ही, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा, ऐसे भी सोचा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सोसाइटी ये कर रही है, वो कर रही है, आप खुद पे फ़ोकस करो और जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्लान है, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आपको ये फ़ियर ऑफ बीइंग सीन दिमाग में आए, तो ये वीडियो देख लेना। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख लेना और कमेंट करना अगर आपने कभी फेस किया हो फ़ियर ऑफ बीइंग सीन और फेस करने के बाद उसको कैसे तोड़ा हो। क्योंकि आई वुड लव टू रीड ऑल दिस कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।